वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। मतलब शाम तो नहीं, मतलब 8 करीब बज गया था। तो अभी मैं डिनर में बना रही हूँ आज मकई के चीले। तो ये मैंने इसमें ना मक्के का आटा और थोड़ा सा नॉर्मल आटा भी मिला लिया था। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज, कड़ी पत्ता, हल्दी, मिर्ची और यही सब मिला के जो है बना रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो जैसे कि मक्के की रोटी नहीं खानी हो तो इस तरह से आटा घोल के ना उसके चीले भी बना लो तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे टमाटर की चटनी है, इसके साथ हमने खाया था। कैसा कैसा? हाँ, चटनी भी ली है आपने? वाह, तो चटनी भी ली है। खा बहुत अच्छी है। ठीक है। तो जी हमारा डिनर हो गया था और आपने सुना मतलब इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो जैसे मक्के का आटा जो है उस तरह से रोटी अगर नहीं बन पाएगी तो फिर मैं सोच रही थी यही चीले ऐसे बना दिया करूँ तो अच्छे भी रहते हैं। मक्के का आटा खाना भी चाहिए, कहते हैं फ़ायदा करता है। और अब देखिए सारा मैंने किचन क्लीन कर दिया था। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये बास्केट को आप कैसे क्लीन करते हो। तो बस ये जो मेरा बर्तन धोने वाला स्पंज है ना, इसी से ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। हाँ, डेली में नहीं, बट एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें पानी के स्पॉट्स वाइट वाइट ना वो जम जाते हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो फिर डेली में नहीं करती, पर हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ। और वो भी सुबह नहीं करते, रात को ही करती हूँ। तो रात को क्योंकि आराम से टाइम रहता है और सुबह जल्दबाजी रहती है, फिर धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसको। तो अच्छे से बस अभी देखिए वॉश कर दिए हैं, यहाँ पे क्लीन कर लूँगी और फटाफट से सारे बर्तन भी धुल के रख दूँगी। तो रात का सारा काम जो है मेरा हो जाएगा फिनिश। तो जी देखिए सारे बर्तन धुल गए थे यहाँ पे, और अब इसे यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से ये बास्केट में रख दूंगी। तो सुबह जो है तब तक ये बर्तन सूख भी जाएंगे तो सुबह जो है लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। इन लोग के लंच बॉक्स जो है यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये तो दोपहर में ही धुले थे तो सूख गए थे, बंद करके रख दिए। और देखिए पूरा किचन हो गया है क्लीन। तो जी अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और सुबह के बज गए थे 5। तो अलार्म बोल गया था और मैं उठ के आ गई थी यहाँ पे सबसे पहले अभी वॉशरूम में। तो मुंह हाथ थोड़ा सा धुल रही हूँ। और उसके बाद आज थी मौनी अमावस्या, तो ये बुधवार का दिन है। और मौनी अमावस्या में मतलब कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ मम्मी मेरी यही करती थी कि सुबह सुबह उठ के जो है बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। और मौन रह के ही मतलब नहाना धोना और पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही मतलब अपना मौन खोलते हैं। तो वैसे तो सब गंगा जी नहाने जाते हैं उस टाइम पे और गंगा जी में डुबकी लगा के अपना मौनी अमावस्या मनाते हैं। पर अब गंगा जी तो हम लोग नहीं गए, लेकिन ये है कि घर पे ही जो है हम गंगा जल डाल के नहाएंगे। और उसमें मतलब नहाते टाइम ही बोलते हैं कि मतलब बम बम बोले मौन खोले, ऐसे करके मतलब ऐसे ही बोलते हैं कुछ। मौनी खोल मतलब मम्मी बोलती, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से ही करते हैं शुरू से। तो मैं भी अभी देखिए क्या है, मैंने ना सबसे पहले उठ के किचन में आज कुछ काम नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगा दूंगी और नहा धो के फिर आशी को 6:30 बजे उठाती हूँ ना, तब उठाऊंगी। क्योंकि अगर उसको उठाना होता है ना, फिर बोलना पड़ेगा उठाओ उठो। और उसके साथ ये भी करना पड़ता है कि बार बार बीच में उसको बोलना पड़ता है कि हो गया, कर जल्दी करो जल्दी करो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आज ना सारे काम निपटा के और उसके बाद नहा के तब ही जो है और लंच वगैरह बनाऊंगी उसका। तो यहाँ पे मैंने गद्दा वगैरह हटा के झाड़ू लगा दी है, और अब जो है जल्दी से यहाँ पे पोछा भी लगा दे रही हूँ। तो सारा काम जो है मेरा फिनिश हो जाएगा। फिर नहा के पूजा भी कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी फिर जो है आशी को उठाने। तो
तो जी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया और उस कमरे की जो है मैंने लाइट नहीं खोली थी। बस लाइट बंद करे करे में ही झाड़ू और पोछा कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे लोगों को डिस्टर्ब करती, लाइट खोल दो तो सब जग जाते हैं इसलिए। और यहाँ पे अच्छे से ये बाल्टी और मग को नहाने से पहले मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, तो वो कर लिया था। और अब जो है इसमें पानी भर के, और मैंने गंगा जल जो है ना रात को ही, मतलब कैन है पूरी, उसमें से रात को ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि फिर सुबह बिना नहाए उसको पूरी कैन छूते निकालते, तो मैंने ग्लास में ही पूरा भर के निकाल के रख लिया था। तो थोड़ा सा डाल लिया है, बाकी जैसे जैसे ये लोग भी नहाते जाएंगे तो इनको भी जो है डाल दूंगी। और बस फिर आ गई थी नहा के। और हाँ, ये बोलते हैं शायद नहाते टाइम बम बम बोल मौनी खोल, ऐसे करके मतलब बोलते हैं, फिर जो है अपना मतलब खुल जाता है। लेकिन अभी मैंने नहीं बोला था, मैं बोलूँगी जो पूजा वूजा कर लूँगी ना तब तब शंकर जी मतलब मेरे पास है शिवलिंग है छोटी सी, उन पे जल चढ़ा के फिर जो है बोलूँगी ओम मतलब नमः शिवाय करके, उसके बाद ही बोलेंगे। तो मतलब इस तरह से ही हमारे यहाँ ये करते हैं। और बाकी तो जो दान आन करना है, कुछ करना है, वो सब करो, वो ये अमावस्या पे वो तो अलग चीज़ है। बट ये चीज़ जो होती है वो मेरी मम्मी हमेशा से ही करती थी मतलब पहले से, तो मैं भी इसको कर लेती हूँ सुबह सुबह। जल्दी क्या है, बस बोलना ही नहीं है, और सुबह सुबह नहा के उसके बाद बोल लो। बाकी कहते हैं कि ऐसा पूरा दिन। तो ये देखिए मैंने ना यहाँ पे अपनी जो शिवलिंग है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, डेली जल चढ़ाते हैं ना तो फिर ये काले हो जाते हैं। तो आज मैंने अच्छे से इनको रगड़ दिया, बिल्कुल चमक गया एकदम। और बस यहाँ पे अभी मैं करी हूँ दिया बाती। और यहाँ पे सबसे पहले बस भोले जी को यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ, थोड़ा थोड़ा चढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ऐसे से चम्मच से थोड़ा थोड़ा चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद आरती कर ली थी। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी मैं पहले आज सुबह सुबह दिया जला दे रही हूँ। वैसे तो शाम को जलाती हूँ, पर आज यहाँ पे सुबह भी जला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी अंधेरा है, अभी मतलब हल्की हल्की सी रोशनी आई थी, पर थोड़ा मतलब अभी अंधेरा ही है। तो मैंने लाइट खोल ली थी और देखिए 6:30 बज गया था, मेरा पूरा काम निपट गया। तो देखिए फिर अभी आशी को उठा दिया था, 6:30 बज गया था ना, तो आशी को उठा दिया। उसके बाद अब लग गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी काम करने में। अब बहुत जल्दी हाथ चलाना होगा, क्योंकि 6:30 बज गया है। और मुझे ना मतलब 7:30 वो निकलती है, तो 7:15 तक लंच पूरा बना के देना है। तो पहले मैंने अच्छे से गैस क्लीन कर ली एक बार, मतलब क्लीन तो होती है, पर मैं सुबह सुबह ना इसको एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ। अभी झाड़ू वगैरह भी की थी, तो झाड़ू से थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट तो ऊपर आ जाती है, तो इसी वजह से अभी क्लीन कर लिया है। और आज बना रही हूँ जो मटर के छिलके छील के रखे थे ना, तो आज उसी की सब्जी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। तो अभी भोग भी लगाऊंगी ना, तो इसीलिए फिर जो है यहाँ पे आलू छील लिए थे, वो तो मटर के छिलके तो छिले रखे थे, मतलब तोड़ के रखे थे। तो बस आलू छील लिए थे और तेल डाला है, हींग जीरा। और हींग जीरा नहीं डाला था, इसमें मेथी का तड़का लगता है, तो मेथी दाना। और फिर ये डाल दिया आलू और मटर के छिलके, और बस थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें मैंने धनिया पाउडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वाली अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल हल्के हल्के सी मसाले रहे और सिंपल सी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो और डाल दिया यहाँ पे नमक। बस हाँ, इसका जो टेस्ट आता है ना वो मेथी का तड़का लगाने पे ही आता है। अभी सब्जी पक रही है, तब तक कि यहाँ पे मैं आटा भी निकाल ले रही हूँ फटाफट। तो आज जो है जल्दी से पूड़ी ही बना दूंगी, क्योंकि वही जब ऐसा कुछ फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल तो क्या, अब है कुछ त्योहार अमावस्या है, तो मैं सोचा कि जल्दी से ना पूड़ी ही निकाल देते हैं और भोग भी लग जाएगा भगवान जी को। और जो है यहाँ पे इन दोनों का लंच बॉक्स भी पैक हो जाएगा। तो टाइट आटा लगा के अभी रख लिया है फिलहाल। तो सब्जी पहले चेक कर लेते हैं। सब्जी पक गई थी, तो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, मतलब पक ही गई थी लगभग। लेकिन अभी भुनने के लिए मैंने पीछे ना उसको छोटी वाली गैस पे धीमी आंच से बिल्कुल अभी ऐसे रख दिया है, थोड़ा सा और भुन जाएगी। और तब तक कि यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी और डाल दिया है तेल। तो फटाफट यहाँ पे पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो
देखिए ज़्यादा पूड़ी नहीं बना रही हूँ, बस इन लोगों के लंच बॉक्स के लिए, आशी और इशी के लिए बना रही हूँ। और ये देखिए सब्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका टेस्ट अलग आता है और अच्छी लगती है। जब ये सब्जी बन रही थी ना तो आशी को खुशबू आ रही थी, बोली मम्मी क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मटर के जो छिलके हैं ना उनके अलग ही खुशबू आती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और अभी आशी तो अपना लेके चली जाएंगी, इसी का रख दूंगी, फिर इसी जो जब जाएगी ना तो बाद में ले जाएगी। तो मैं साथ ही में लगा देती हूँ दोनों का लंच बॉक्स। और यहाँ पे इन लोगों की लंच स्वीट के लिए रख दिया आज लॉटो चोको पाई। और बस उसके बाद दोनों का लंच बॉक्स बंद करके यहाँ आ गई थी, कर दी है आशी की चोटी भी और फटाफट तैयार हो गई है। तो ये निकल रही हैं स्कूल के लिए। उसके बाद इधर मैंने थोड़ा बहुत और काम निपटाया, तो फिर इशी भी तैयार हो गई थी। तो इनको भी मतलब इनका भी टाइम हो गया था, तो इशी को भी तैयार कर दिया है। तो ये भी चली जाएंगे। उसके बाद मैंने ना आज सुबह एक्सरसाइज भी नहीं करी थी, तो मुझे करनी थी एक्सरसाइज, तो वो सब भी किया, सारे काम और भी निपटाए। तो फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फिर ये भी आ गए थे इसी को छोड़ के स्कूल से, तो वहाँ से लाए थे फ्रूट, क्योंकि आज फ्रूट ख़त्म हो गए थे। इसी ने बोल के गई थी पापा को कि पापा फ्रूट्स लेके आना, और स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल के गई थी, तो पापा ये सब लेके आए हैं। और ये देखिए ये मैं फ्रूट्स को मैं ना हमेशा इससे धोती हूँ, क्योंकि ये ग्रेप्स है ना, आपको पता है ग्रेप्स पे हमें दिखता नहीं है, लेकिन ग्रेप्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है, तो वो अच्छे से साफ नहीं होती। अगर आप एक पानी से धो लो ना तो आपको लगेगा कि वो धुल गए, लेकिन उसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और स्ट्रॉबेरी को भी अच्छे से धोना चाहिए। वैसे तो कहते हैं इसको नमक के पानी में धोना चाहिए स्ट्रॉबेरी को, पर मेरे पास ये है ना वेजिटेबल और फ्रूट्स वॉश करने के लिए, तो मैं इसको ही डाल के इसमें रख देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए जो है ऐसे छोड़ दूँगी, तो जितना भी उसके ऊपर डस्ट था वो सारा जो है निकल जाता है। और केले वगैरह ऐसे ही पानी से धुल के रख दिया। और यहाँ पे फिर लगा दिया था अपना नाश्ता, क्योंकि एक्सरसाइज करी थी ना, फिर मैंने तुरंत नाश्ता नहीं किया, अब कर लिया था फिर थोड़ी देर बाद। उसके बाद यहाँ पे अब लगा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो सारे काम निपट गए हैं, बस ये कपड़े धोने का लास्ट काम बचा है, क्योंकि सब नहा चुके हैं, तो ये कपड़े भी जल्दी से वॉश हो जाएंगे। तो देखिए कपड़े धुलने लगा दिए हैं। जब तक कि कपड़े वॉश होंगे तब तक कि यहाँ पे ये सब सही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये भी सब हो नहीं पाया था, और तो अभी सब आराम से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंबल, एक छोटा वाला कंबल भी जो है बच्चों को उड़ाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसी जो है ना कंबल ओढ़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको इतनी गर्मी लगती, कहते हैं रात को गर्मी लगती है गर्मी लगती है, तो ये बड़ा वाला कंबल जो है हटा देती है। और उसके बाद फिर क्या करती हूँ मैं, इसीलिए आशी खुल जाती है, फिर आशी को ठंडी लगने लगती है, तो मैं ये पतला वाला कंबल अंदर एक उड़ा के फिर जो है ऊपर से ये बड़ा वाला उड़ा देती हूँ। तो क्या रहता है कि अगर ये वाला खुल भी जाए ना, तो पतला वाला तो कम से कम उसके ऊपर रहे, तो ये चीज़ होती है। तो इसी वजह से अभी दोनों ही कंबल तहा के रख दिए फोल्ड करके, और यहाँ की करनी है मुझे बेडशीट भी चेंज। तो बस अभी, और पता है मैंने वूलन बेडशीट हटा दी है, क्योंकि वूलन बेडशीट से ना बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, लेकिन अभी मौसम आज फिर से चेंज हो गया है, कोहरा और ठंडी वाला। लेकिन देखते हैं अगर लगेगी तो फिर लगा दूंगी, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर भी वूलन कंबल और बेडशीट भी वूलन थी, तो बहुत गर्मी लगती थी, तो इसी वजह से मैंने हटा दी थी। अब देखिए यहाँ पे बेडशीट तो इशी आ गई है स्कूल से। और इशी इशी क्या खा रही है? स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स आज पापा आपके लिए लेके आए हैं। और असिन ने ना सुबह अपने पापा को क्या बोला था? इशी पपाया भी लाए पापा। आपने पापा को सुबह क्या बोला था? पपाया और गुआवा, गुआवा भी तो लाए हैं। इसी के लिए सारे फ्रूट्स ले आए, इसी के लिए सारे फ्रूट्स ले आए, है ना? अच्छी लग रही है? मीठी है? मीठी है? खट्टी है?
अन्ना को खिला रही है, देखो ये अन्ना को खिला रही है ना। अन्ना खाना खा रही है, अन्ना खाना खा रही है। बाय बाय। तो अब देखिए यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मौनी अमावस्या को भी कहते हैं कि तिल और ऐसे ही मतलब चीज़ों का दान करना चाहिए, और काली वाली जो उड़द की खिचड़ी होती है ना, इसको ही मतलब बनती है यही, इसको खाना चाहिए। तो यही मैंने ना भिगो दी थी पहले से। और भिगोने से क्या होता है ना, खिचड़ी एकदम बढ़िया खिली खिली, जैसे चावल पहले से भिगो लो तो अच्छे बनते हैं, तो उसी तरह से खिचड़ी भी जो है मैंने भिगो दी थी, तो मतलब अच्छी बन जाती है। तो आशी के आने का टाइम हो गया था, बस आने वाली थी, तो मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे। और नमक और थोड़ी सी चीनी, मैंने उस दिन जो बताया था, जैसे इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो ना, तो एकदम बढ़िया खिली खिली और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी चुटकी भर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे खिचड़ी बन गई थी और एकदम बढ़िया बनी है। तो इस पे जो है घी डाल के इतने अच्छे से, और तड़का वगैरह लहसुन का वैसे लगा सकते हैं इस पर मैंने आज नहीं यूज़ किया। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, वरना इस पे लहसुन का तड़का लगा के खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चटनी वही, और मूली भी कट कर ली थी, तो खाना लग गया यहाँ पे। और मैंने दे दिया था इसी को, आशी भी आ गई थी। इस वीडियो को करूँगी यहीं पे, बाय बाय।